हेलो एवरीवन। तो हर रोज़ के भांति आज भी हम लोग एक नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का आज शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी तक अगर आप लोग क्लास 10th में है तो 9th तक इसकी चर्चा आप लोगों को नहीं चलेगी। हाँ नहीं चली होगी। आज मतलब 10th में जो टॉपिक नहीं आई है यह है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देखिए क्या होता है, आप नाम से भी देखेंगे। हिंदी में होता है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि त्रिभुज के कोणों का, ठीक ना, माप हो गया। इसी सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और देखिए आप लोग सुने होंगे कि ये सब हम जैसे इसमें हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब बात पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये सब चीज़ सुनने को क्या मिलेगा, मतलब हमको यूज कहाँ है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं लाइफ में यूज कहाँ है, तो इसके काफ़ी जगह यूज है। जैसे देखिए मान लीजिए कि बिजली का खंभा है। ठीक है, तो बिजली का खंभा का आपको लंबाई पता करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसमें आप बिजली के खंभे को मापिएगा। जैसे देखिए अगर ये बिजली का खंभा इतना बड़ा आपको है तो हमको मापने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से नीचे तक हमको इसको इंच चाहे टेप वगैरह जिससे होगा उससे मापेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए छोटा है तब ना मान रहे हैं। एक जब टावर की, मान लीजिए एक बड़ा सा टावर है तो टावर की लंबाई अगर मापना है तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर ये सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। या फिर बड़ा सा पहाड़ है उसकी लंबाई ऊंचाई मापना है तब कैसे मापेंगे, वहाँ पता चला कि इंच टेप लेकर जाएंगे काश तो उसी में घुस जाएगा, तो ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब लंबाई मापने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ मान लीजिए आपको पोल है ना, तो पोल से आप कहाँ पे खड़े ये दूरी पता कर लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आप कितनी तिरछा देख रहे हैं। यही अगर ये तिरछा पता आप कर लेंगे तो आप त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके आप उस पोल की लंबाई हो, चाहे बड़े बड़े पेड़ हो, टावर हो, ठीक ना, ये सब चीज़ों की लंबाई आप जान सकते हैं। ठीक है, तो बात जब ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए सबसे बेसिक थिंग होता है, सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें ज़्यादातर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो चला पहले सबसे पहले समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। जब पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था तो उसमें क्या बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण। यानी कि अगर यहाँ पे हम दिखाएं तो देखिए ये हो गया और ये, तो एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो एक कोण 90 डिग्री का हो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसी समकोण त्रिभुज में आपको एक और चीज़ पढ़ाए थे कि वो पाइथागोरस बाबा थे, वो क्या बताए थे, ये तीनों भुजा, इसमें देखो त्रिभुज है तो 3 गो भुजा होगा। ठीक है, त्रिभुज है तो 3 गो भुजा है, तो ये तीनों भुजा में एक रिलेशन बताए थे, एक रिश्ता बताए थे। क्या बताए थे, तो वहाँ पे पाइथागोरस बाबा बताए थे कि देखिए बड़का को कहते हैं कर्ण, कति बोलते हैं, बड़का को कहते हैं कर्ण। कर्ण इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस। ठीक ना, नीचे वाला को कहते हैं आधार, क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं आधार। और ये जरूरी नहीं जो निचलका के आधारे बोलते हैं। ठीक ना, हालांकि अभी तक जो हम बता रहे हैं, क्योंकि दोनों कोणों में से कोई एक कोण नहीं लिए हैं, तब तक के लिए आपको हम बता रहे हैं आधार। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ेंगे तो कभी ये आधार होगा, कभी ये आधार होगा। ठीक ना, हालांकि वहाँ पे हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। और जो खड़ा है इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। ठीक ना, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस जी ने जो थ्योरम दिया उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। वो क्या बताए थे कि देखिए इसका मतलब वर्ग और इसका वर्ग दोनों को जोड़ देंगे ना तो इसका वर्ग के बराबर आ जाएगा। समझिए क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। अब समझिए कैसे होगा कि हमको तो पता चल गया, क्या जानने के, मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, हालांकि ये लंबा लग रहा है, इसको बदल देते हैं। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, आई है 3 सेंटीमीटर। अब हमको कर्ण पता करना है कितना सेंटीमीटर है,
ठीक है ना। तो इसको हम कैसे से पता करेंगे, तो अगर मान लीजिए एग्जैक्ट पता है तो माप के कर सकते हैं, लेकिन 12 सारा है तब, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यही मतलब फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हमको कर्ण निकालना है, तो इसी थ्योरम पे सॉल्व क्या करेंगे, देखिए कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो चला लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो हम कर देंगे यहाँ से 4 का स्क्वायर जोड़। आधार कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कर देंगे 3 का स्क्वायर, यानी कितना जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 जोड़ 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि देखिए अब इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर तो इधर कर्ण हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा 25, यानी कि कर्ण आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक ना। हालांकि इसको और भी बेहतरीन ढंग से हम एक स्पेशल वीडियो इसका पाइथागोरस थ्योरम का बताए हुए हैं, उसमें तरह तरीके से इससे जितना क्वेश्चन हो सकता है वो सारा का सारा हमने सॉल्व किया था वहाँ पे। यहाँ तो उतना डिटेल में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हर सवाल में आपको इस चीज़ सॉल्व करने को मिलेगा। तो जहाँ नए नए चीज़ आते रहेंगे हम लोग वहाँ सीखते रहेंगे। हम इसलिए आपको बता दिए ये एक ऐसा थ्योरम होता है जो कि इतना याद कर लेना है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन चीज़ हमको पढ़ना है वो मेन चीज़ क्या करना है कि टी रेशियो पढ़ना है, ठीक ना। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात मेन चीज़ हमको यहीं पे यही सीखना था, क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है समझिए, साइन होता है, क्या होता है, साइन, ये होता है SIN साइन, ठीक ना, साइन होता है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं SIN, क्या लिखते हैं, SIN साइन हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए होता है कोसाइन होता है, ठीक ना, कोसाइन, तो कोसाइन को हम लोग लिखते हैं कॉस। हालांकि हम शॉर्टकट में ही पढ़ते हैं ये चीज़, पूरा नाम जानने जो हमको जनरल यूज होता है हम लोग वही सीखेंगे, ठीक ना। फिर डिटेल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो खुद पता चल जाएगा। यानी कि होता है साइन, ठीक है, साइन, साइन थीटा। हम कोण को, जैसे हर किसी का नाम होता है ना कि कुछ ना कुछ जैसे पता है तो दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में कोई नए बच्चे आए हैं, ठीक ना, अगर वो लड़का है उसका नाम नहीं जानता है तो कोई बोल सकता है कि छोटू खड़े हो जाओ, जैसे अगर लड़की है तो बोलते हैं छोटी, ठीक ना। इसी तरीके से क्या है कि जब कोण का माप नहीं दिया रहेगा ना इसमें, तो यहाँ पे हम लेते हैं थीटा, क्या लेते हैं, थीटा। याद करिएगा जब 0 है और 0 को बीच में इसे काट देते हैं तो इसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा। अब देखिए तो साइन थीटा होता है, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। इसके बाद आता है सेक थीटा और तब आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। हम आपको पहले इसका फॉर्मूला लिखा देते हैं इसका, ठीक ना, रेशियो लिखा देते हैं और फिर आपको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा देंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा H, P बट्टा H बोले तो लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B बट्टा H होता है, कौन होता है, B बट्टा H होता है, ठीक ना, B बट्टा H। तो B बट्टा H मतलब कौन होता है, सॉरी ये आधार हो गया, ये होगा कर्ण, ये होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए अब क्या होता है, B बट्टा H के बाद क्या होता है, इसके बाद होता है P बट्टा B, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा बराबर आता है कथी,
तो कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा पी, यानी कि कर्ण आ बट्टा में आ जाएगा कथी, लंब, ठीक ना। सेक थीटा बराबर क्या आता है, सेक थीटा बराबर आता है बी बट्टा एच, क्या आता है बी बट्टा सॉरी एच बट्टा बी, तो क्या हो जाएगा कर्ण आ बट्टा में आ जाएगा क्या, आधार, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, यानी कि आधार बट्टा लंब, ठीक ना, आधार बट्टा लंब आ जाता है। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, इसका याद करने का ट्रिक सीखते हैं। तो इसका ट्रिक चला एक गो है, देखो क्या है कि पंडित, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक, हर हर, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है, क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें ट्रिक कहाँ पे आया तो समझो, इस तरीके से कर दो। अब देखो P बट्टा एच है इसका पहला, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इसके बाद क्या आता है कॉस थीटा, तो अब क्या आता है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद कथी आता है सेक थीटा, और तब आता है कथी कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, तो साइन बराबर क्या आ जाएगा P बट्टा एच, कॉस बराबर B बट्टा एच, टेन बराबर क्या आ जाएगा P बट्टा बी, कॉसेक बराबर H बट्टा पी, याद रखना नीचे को नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, और सेक बराबर H बट्टा बी, कॉट बराबर B बट्टा पी। तो इस तरीके से शॉर्टकट याद हो जाएगा। अब देखो समझेंगे क्या कि ये हमने समझा, अब ये हम लोगों ने जब सीखा तो अब इसी से सीखेंगे, आपको क्या दे देगा कि बताइए साइन थीटा का मान, जैसे ये फोटो हमको दे दिया है और फोटो में पूछेगा कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा कथी है P बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो हम क्या करते हैं कि थीटा इसको लेते हैं, क्या है थीटा इसको लेते हैं। हालांकि इसका बाद से हम सीखेंगे, एक प्रश्न लेंगे और उसमें हम सीख लेंगे कि थीटा कौन ये ले कि ये ले, ठीक ना, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो थीटा अगर हम इसको लेते हैं तो आधार ये नीचे वाला हो जाएगा, लंब हो जाएगा ऊपर वाला। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें क्या हो जाएगा कि लंब बट्टा क्या है कर्ण, तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा का मान आ जाएगा, देखो 4 है लंब और कर्ण है 5, यानी कि 4 बट्टा 5, यही इससे साइन थीटा का मान आएगा। हमको जब पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर बताइए कॉस थीटा, तो B बट्टा एच है, तो B बट्टा एच यानी कि आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है 3 और ये कर्ण है 5, यानी कि कॉस थीटा जाएगा 3 बट्टा 5। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि टेन थीटा बराबर P बट्टा बी, तो चला P कितना है, P है 4 और B है 3, ठीक ना। तो इसी तरीके से इसमें सारा का सारा हमको सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना, एक एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है कि इसी में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं इस बात को है कि देखिए थीटा हम किसको ले, थीटा किसको ले, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको tan P और cot R का मान निकालना है, ठीक है, tan P और cot R का, इसमें से माइनस करना है। तो अब देखिए ये सवाल एनसीईआरटी का है, बहुत बेहतरीन सवाल है। आप अगर ये सवाल समझ गए तो सिंपल समझिए कि इस तरीके का आप कोई सवाल आपसे छूटने वाला ना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम इस पे पहले फोटो दिया है, ठीक ना, ये फोटो के थ्रू ही बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम नीचे पहले क्यू आर पता कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि पी क्यू हमको पता है, पी आर पता है। तो
तो हम पी आर पता कर लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप रिश्ता याद करिए पाइथागोरस थ्योरम को। क्या था कि पी आर यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो है, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जो नीचे वाला का स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, पी आर का स्क्वायर यानी कि पी से आर कितना है, पी से आर है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 12 है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब चला देखो, अब ये क्या है कि ये दोनों इसको हम इधर ले आए तो हमको आसानी होगा ये निकालने में। तो 12 स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, सॉरी ये इधर आएगा तो माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर, और स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं तो रूट आ जाएगा। अब देखिए यानी कि रूट अंडर कितना जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर क्यू आर, यानी इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा रूट 25 बराबर क्यू आर। अब देखिए 25 को रूट से तोड़ेंगे तो क्यू आर बराबर कितना 5, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया हमको 5। अब देखो चला, जब ये निकाल लिए हमको आसानी से अब बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ देखना है, थीटा दोनों का अलग अलग है, तो थीटा पर ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सा दिमाग लगाना है कि जब हम इस टेन का मान निकालेंगे तब थीटा ये होगा, जब कॉट का निकालेंगे तब थीटा ये होगा, ठीक ना। यहीं पे 100% बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, आई सबसे आसान है। एक बात गांठ बांध के याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। क्या समझो, हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाला कौन होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज एच होगा। 90 डिग्री का सामने वाला हर हाल में हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा, इससे कोई पलटी नहीं होगा। सिर्फ पलटेगा तो कौन, आधार पलटता है और लंब पलटता है। तो ये भी आसान हो जाएगा। सिर्फ एक चीज याद रखना, क्या याद रखना हम बताते हैं, 10 पी है यानी थीटा क्या है पी है, तो पी हम एकरा घेरेंगे, किसको, इसको लिखेंगे। एक चीज याद रखना, क्या याद रखना कि देखिए 90 डिग्री के सामने एच होगा, याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ठीक है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा एच होगा। दूसरा थीटा से सटा भुजा कौन हो जाएगा, अब ये भी याद रखना, थीटा से कि थीटा लिए हैं इसको थीटा माने तो क्योंकि यहाँ पर तो पी है ना, तो एकरा थीटा माने तो थीटा से दूगो भुजा सटेगा, तो दूगो भुजा सटेगा तो एगो तो एच है तो एक गो ना बचेगा, तो थीटा से सटा भुजा ई हो जाएगा तुम्हारा कौन, ई हो जाएगा बी। और थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगा क्या, सामने वाली भुजा हो जाएगा पी। तो ये चीज याद कर लेगा, कहियो नहीं तुमको कहीं गड़बड़ाएगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो थीटा एकरा माने, तो थीटा एकरा मांगने तो एच हो गया, और थीटा से सटल का बी हो गया, सॉरी हाँ बी हो गया, आई हो जाएगा पी। तो यानी कि 10 पी, और 10 बराबर क्या फॉर्मूला बताए याद करो, 10 बराबर क्या हो जाएगा पी बट्टा बी होता है, क्या होता है पी बट्टा बी। 10 बराबर देखो यानी कि 10 पी बराबर कितना होता है पी बट्टा बी, और पी कितना है, पी है 5 और बी है कितना 12, तो लिख सकते हैं 5 बट्टा 12। अब देखिए हमको कॉट आर निकालना है, हम ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी कॉट आर लिख रहे हैं, तो कॉट आर बराबर, तो चला याद कर लो, क्या ये फोटो सेम हम नीचे बना देते हैं ताकि तनी बेहतरीन ढंग से समझ में। तो देखिए ई है 90 डिग्री, भुजा जैसे वैसे लिख लो, ई है 12, ई है 13, ई है 5, ई है पी, ई है क्यू, ई है आर। अब देखो इसमें क्या कर लो, इसमें सिंपल सा समझो
कि अब थीटा केकरा लेना है, आर को लेना है, तो आर को लेंगे थीटा। किसको लेंगे, आर को थीटा। अब देखो क्यू के सामने कौन भुजा, तो क्यू के सामने वाला भुजा होगा एच। थीटा से सटल का, ये थीटा है तो थीटा से सटल का भुजा, थीटा से सटल का बी होगा, और थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बी बट्टा पी। तब बी कितना है चला, बी है 5, तो लिखेंगे 5 बट्टा, अब देखिए पी कितना है 12, तो लिखेंगे 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, तो 10p माइनस कॉट आर, तो कितना हो जाएगा, तो 10p, तो 10p कितना है 5 बट्टा 12 माइनस कॉट आर कितना है, तो 5 बट्टा 12। 5 बट्टा 12 में से 5 बट्टा 12 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हमारा 0 आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का लंबा सीरीज चलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना, हर तरह तरीके से बताएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री चला ऐसा है ना, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये ट्रायंगल नहीं है कि आप छोड़िए ये वो कर लेंगे, इधर से उधर देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, एक एक फार्मूला को समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक ना। नहीं तो ये छोटा सा मिस्टेक होगा, आपसे ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक ना। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बाउरे इससे, इसको मतलब भूलिए, मतलब बचवे नहीं करेगा आपको। आज सबसे बड़ा बात बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से लगभग ये 2023 का पेपर आप देखोगे, या 22 या 23 का ही आई थिंक 40 नंबर का क्वेश्चन आया था इस, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। ये चैप्टर समझ लिए तो आप फेल तो नहीं होगे, आप सबसे कमजोर होगे, सबसे कमजोर होगे। ये सिर्फ अगर एक चैप्टर पढ़ लिए तो आप फेल नहीं होगे, इस चीज का तो है गारंटी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।